हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लास सीबीएसई 11th एंड 12th। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर हम उसको कहें कंजम्पशन फंक्शन। इस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो चिल्ड्रन, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड दैट आई हैव रिटन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, और वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पिछले वीडियो में हमने बताया कि चिल्ड्रन जो नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम का कितना पार्ट जो है हाउस होल्ड एज अ कंजम्पशन स्पेंड करना चाहते हैं। तो जो विलिंगनेस है उसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि हमारी इनकम का, मैं एक अगर हाउस होल्ड हूँ या कंज्यूमर हूँ, तो मैं जो इनकम है उसका कितना पार्ट आई वांट टू स्पेंड। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव रिलेशनशिप में जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि नेशनल इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाता है। बट कुछ मिनिमम लेवल हमारा कंजम्पशन है जो सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज completed by the household using the past saving, or we can say dish saving. So let us start this video, children, and in this video we are going to discuss about the types of propensity to consume. So there are two types of propensity to consume. First is average propensity to consume. It is the ratio of consumption to the income. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चिल्ड्रन, इसमें हम जो हमें पता चलता है वो रेशियो पता चलता है कि एक पर्टिकुलर इनकम का कितना पार्ट हम कंजम्पशन करना चाहते हैं। तो कंजम्पशन एंड इनकम का रेशियो है चिल्ड्रन। यहाँ पर टोटल कंजम्पशन और टोटल रेशियो की बात, टोटल इनकम की चिल्ड्रन बात हो रही है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज दैट चिल्ड्रन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MPC से, एंड दैट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ एडिशनल कंजम्पशन टू द एडिशनल इनकम, कि जो हमारी इनकम हुई है चिल्ड्रन एडिशनल इनकम, उसका कितना पार्ट हम स्पेंड करते हैं। तो आप देख सकते हो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को शॉर्ट में हम APC से रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को चिल्ड्रन हम MPC से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ऑप्टेन करने के लिए आपको कंजम्पशन को डिवाइड करना पड़ता है इनकम से, जिसको हम APC इक्वल टू C/Y लिख सकते हैं। C का मतलब कंजम्पशन, Y का मतलब नेशनल इनकम। सेकेंड जो फार्मूला है चिल्ड्रन वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसमें हम डिवाइड करते हैं एडिशनल इन कंजम्पशन को एडिशनल इनकम से। यहाँ पर दे भी सकते हो, लिखा है MPC इक्वल टू डेल्टा C/डेल्टा Y। सो डेल्टा C का मतलब चिल्ड्रन चेंज इन इनकम, डेल्टा Y का मतलब है डेल्टा C का मतलब चिल्ड्रन चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा Y का मतलब है चेंज इन इनकम। हम इन दोनों के बारे में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या शॉर्ट में हम कह सकते हैं APC और MPC के बारे में बात करने वाले हैं विथ शेड्यूल, राइट। तो आप देख सकते हो कि हमने बोर्ड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट APC, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट MPC, ये हमने दोनों अलग अलग लिख रखे हैं। इन दोनों के बारे में हम लोग अलग अलग बात करने वाले हैं, लेकिन बात करने के लिए चिल्ड्रन हमें सबसे पहले एक बनाना पड़ेगा शेड्यूल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि इस पूरे चैप्टर में जहाँ कहीं भी हमें इनकम, कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सेम टाइप ऑफ टेबल बनाएंगे जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो इजली हो जाए। क्योंकि चिल्ड्रन अलग अलग कंसेप्ट चिल्ड्रन सेम है, टेबल आप किसी भी तरीके के बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर वो टेबल यूज़ करें जो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और सिंपल सी है। तो चिल्ड्रन हमें, क्योंकि हम कंजम्पशन और इनकम की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम एक यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, और यह सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा इनकम, और इनकम को आपको पता है कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Y से, और उसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे चिल्ड्रन कंजम्पशन से। कंजम्पशन को चिल्ड्रन हम रिप्रेजेंट कर देंगे C से, और यहाँ पर हम चिल्ड्रन निकालेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो है कंजम्पशन अपॉन इनकम, ठीक है। तो पहले चिल्ड्रन हम लोग बात करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। इनकम वही ले लेते हैं चिल्ड्रन, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 के बाद हम चलते हैं 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। कंजम्पशन जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था चिल्ड्रन 40 से हम स्टार्ट करते हैं,
और 80 से इंक्रीज करते हैं। तो 40 में 80 इंक्रीज करेंगे आप 120, 120 में 80 इंक्रीज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा चिल्ड्रन 200, उसके बाद हो जाएगा 280 और ये हो जाएगा 360 और फिर हो जाएगा 440 एंड फिर हो जाएगा चिल्ड्रन 520। अब चिल्ड्रन हमारे पास कंजम्पशन भी आ गया है और हमारे पास इनकम भी आ गई है। अब हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि फार्मूले में लिखा हुआ है, कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करना है। तो जो फर्स्ट वाला है चिल्ड्रन, देखिए इसमें 40 को आप डिवाइड करेंगे, ये देखिए 40 है, 0 से आप डिवाइड करेंगे तो कंजम्पशन अपॉन इनकम हो गया। तो जब हम किसी को चिल्ड्रन 40 से डिवाइड 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। सेकेंड चिल्ड्रन कंजम्पशन है 100 और हमारी जो इनकम है 100 और कंजम्पशन है 120, आप डिवाइड करेंगे तो आएगा चिल्ड्रन 1.2। तो जो सेकेंड है चिल्ड्रन वो जाएगा हमारा 1.2, ठीक है ना। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हमारी जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन अपॉन इनकम 200 अपॉन 200 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। उसके बाद चिल्ड्रन हमारी जो इनकम है वो है कंजम्पशन है 280 और जो हमारी इनकम है वो चिल्ड्रन 300 है, डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 0.9, 270 और ये है चिल्ड्रन, ये क्या करते हैं कि हम इसमें ये 0 रहने देते हैं, ये 0 को हम नहीं हटाते और ये हो जाएगा ये, ठीक है। ये डिवाइड कर लिए और आप देख सकते हैं 3 टाइम हो जाएगा। तो चिल्ड्रन हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.93। उसके बाद चिल्ड्रन हमारा जो कंजम्पशन है वो है 360, तो 360 है, 400 से हमें डिवाइड करना है जो इनकम है, तो पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा 0.9। उसके बाद हमारा है 440 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कंजम्पशन है, और जो हमारी इनकम है वो है 500 है, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 540, ये 4000 और फिर से 8, तो ये आ जाएगा आपका चिल्ड्रन 0.8 और 8। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास है 520 को आप डिवाइड करेंगे 600 से, तो 0.0, 6 8 जा 48, 0.8 टाइम आप डिवाइड कर सकते हैं, 4800, तो ये हो गया 4.0, ये 6 टाइम आप डिवाइड कर सकते हो, ये चिल्ड्रन हो गया आपका 0.86। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। अब चिल्ड्रन हमने आपको जैसा कि बताया था इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं चिल्ड्रन। इस जो शेड्यूल हमने बना रखा है, सबसे पहले शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं चिल्ड्रन। इनकम जो है पहले 0 है, फिर 100 से इंक्रीज हुई है। कंजम्पशन हमारा पहले 40 है, देख सकते हो। जब हमारा कंजम्पशन जब हमारी इनकम 0 है तब भी कंजम्पशन हमारा कुछ ना कुछ है, आपको पता ही मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन भी कहते हैं। चिल्ड्रन जब हमारा इनकम 0 है और फिर भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड भी कह सकते हो, ठीक है, कि वो डिसाइड नहीं हो सकता है कि वो हमारा कितना रहेगा। उसके बाद आप देखोगे चिल्ड्रन जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे जो है चिल्ड्रन हमारा कंजम्पशन जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। पहले आप देखो हमारी जो इनकम है वो 100 और हमारा कंजम्पशन है 120, कम रहे हैं, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब हमारी इनकम चिल्ड्रन, ये देखिए, जब हमारी इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, ठीक है ना, तो MPC जो है वो हमारा MPC इज ग्रेटर देन 1। ये देखिए, जब हमारी इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1। आप देख सकते हो हमारा जो इनकम है वो है 100 और कंजम्पशन 120, तो आप देख सकते हो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है 1 से ज़्यादा है। उसके बाद आप देखोगे जितना हमारी इनकम है उतना कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो गया 1। उसके बाद आप देखते जाओगे जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जा रही है, कंजम्पशन जो है चिल्ड्रन, जो एवरेज APC है वो लगातार कम होता जा रहा है। पहले 1.2 है, फिर 1 है, फिर 9.3 है, फिर 0.9 है, फिर 0.88, फिर 0.86। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है चिल्ड्रन वैसे वैसे हमारा APC कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो चिल्ड्रन जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था
APC इज मोर देन 1, ठीक है ना, कि हमारा APC मोर देन कम है जब हमारा इनकम कम है और हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, मुझे आप आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि जब हमारा कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है तो APC चिल्ड्रन हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितनी हमारी इनकम है उतना ही कंजम्पशन है तो APC हो जाएगा 1। तो ये दोनों पॉइंट आई होप कि आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन APC इज लेस देन 1। अब देखिए APC लेस देन 1 कब है, ये देखिए APC इज लेस देन 1 व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। ये देखिए व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन APC, सॉरी यहाँ पर चिल्ड्रन ये APC लिखना था, मैंने यहाँ पर लिख दिया APC इज लेस देन 1। ये देखिए इनकम है हमारी 300 और कंजम्पशन है 280, तो इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन कम है तो हमारा जो APC है वो चिल्ड्रन 1 से कम है। आप देख सकते हो 0.93 इज लेस देन 1। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। आगे जो है चिल्ड्रन हमने आपको बताया जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है चिल्ड्रन APC जो है वो कम होता जाता है। ये देखिए APC फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। जो लास्ट पॉइंट चिल्ड्रन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, APC कैन नेवर बी जीरो, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चिल्ड्रन जीरो कभी नहीं हो सकता। और उसका चिल्ड्रन रीजन ये है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि हमें सर्वाइव करने के लिए चिल्ड्रन मिनिमम लेवल आप जो नीड है उसके लिए हमें कंजम्पशन करना पड़ता है, जिसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देख भी सकते हो कि जब हमारी इनकम जीरो है फिर भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट APC। आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड। अब इस पॉइंट के बाद चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि जो हमारा ये जो डेटा है ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें थोड़ा सा हमें और चेंज करना पड़ेगा, वो मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। और अगर आप कहो ऐसे ही रहने देता हूँ चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन हमें आगे चाहिए और ये देखिए क्योंकि हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के लिए चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम दोनों चाहिए। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम यहाँ पर लिख लेते हैं चेंज इन इनकम, कि इनकम में कितना कितना चेंज हो रहा है चिल्ड्रन। तो पहले मैं डैश लगा देता हूँ, उसके बाद देखो कि चिल्ड्रन कि जो हमारी इनकम है वो 100 से चेंज होती जा रही है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और हमारा जो इनकम है चिल्ड्रन 100 से चेंज हो रही है। और जो चिल्ड्रन हमारा कंजम्पशन है वो भी आप देख सकते हो कि वो 80 से चेंज होती जा रही है। हमने आपको बताया भी था कि हम 80 से इंक्रीज करें, तो ये दोनों हमको चिल्ड्रन पहले से ही पता है। अब हमें चिल्ड्रन यहाँ पर कैलकुलेट करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो वो हो जाएगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब आप देखिए चिल्ड्रन क्योंकि दोनों डिजिट सेम है, अगर आप ये 0.80 है, आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो चिल्ड्रन आपके पास आने वाला है 0.80, है ना। तो यहाँ पर सभी का ये फर्स्ट वाले में तो चिल्ड्रन मैं डैश लगा लेता हूँ। उसके बाद आपका जो आंसर है चिल्ड्रन वो 0.8 आता चला जाएगा, 0.8 0.8 0.8 0.8, ठीक है ना। तो आपको बार बार डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो चिल्ड्रन की जो हमारा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है चिल्ड्रन, वैल्यू ऑफ MPC लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है ना, कि जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है चिल्ड्रन वो 0 और 1 के बीच में होता है। 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 0 से कम का होने का मतलब है चिल्ड्रन नेगेटिव, और आपको पता है कंजम्पशन हमारा नेगेटिव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें कंजम्पशन करना पड़ता है। और चिल्ड्रन क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एडिशनल की चिल्ड्रन, तो जो एडिशनल इनकम है चिल्ड्रन वो कभी जीरो नहीं हो सकती, है ना, कि जो हमारी इनकम पहले से उसमें कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है। तो एडिशनल हमेशा चिल्ड्रन जो है हमेशा कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हम यहाँ एडिशनल इनकम की बात कर रहे हैं और एडिशनल कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। तो जो एडिशनल कंजम्पशन है वो कैसे जीरो हो सकता है। तो चिल्ड्रन इसीलिए हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0 और 1 के बीच, यानी 0 से कम नहीं हो सकती और 0 भी नहीं हो सकती, 0 और 1 के बीच में, यानी 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। और चिल्ड्रन 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हम एडिशनल इनकम की बात कर रहे हैं। तो जो एडिशनल इनकम है कंजम्पशन एडिशनल इनकम से ज़्यादा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, एडिशनल 1 हो सकता है कि मैक्सिमम 1 तक जितना हमारी एडिशनल इनकम है उतना ही हम पूरा का पूरा कंज्यूम कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि हमारी इनकम जो है अभी है 100,
ठीक है। और जो कंजम्पशन है वो मैं 50 का कर रहा हूँ। अब हमारी इनकम हो गई 200 और कंजम्पशन हम जो है यहाँ पर मैं कंजम्पशन भी मैं 200 का कर दूँ। चलो एडिशनल इनकम तो चलो यहाँ पर देख सकते हो 50 थी ना, तो एडिशनल इनकम एडिशनल कंजम्पशन मान लीजिए हमने 150 इंक्रीज कर दिया, तो पहले 50 था अब 200 हो गया, तो एडिशनल कंजम्पशन और इनकम देखिए दोनों सेम हो गया है। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे चिल्ड्रन तो इसका आंसर 1 आएगा। तो इट इज़ जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 तो हो सकता है बट 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। सेकेंड चिल्ड्रन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। कहने का मतलब ये चिल्ड्रन कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी इनकम एडिशनल इनकम और एडिशनल जो कंजम्पशन है यानी एमपीसी जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है इन कंपेयरिंग टू द रिच पीपल, क्योंकि जो रिच पीपल है चिल्ड्रन उनकी पहले से ही बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ उनका होता नहीं। तो एडिशनल इनकम जितनी भी होती है चिल्ड्रन उसमें से वो कम पार्ट उनको स्पेंड करना होता है, कंजम्पशन करना पड़ता है, रेस्ट वो सेव करते हैं। ठीक है। लेकिन जो पुअर लोग हैं चिल्ड्रन उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें हैं वो पहले से ही शॉर्ट में रहती है, तो जैसे ही एडिशनल इनकम उनको मिलती है वो उसको ले जाके कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमेशा जो उनका एमपीसी है चिल्ड्रन वो ज़्यादा होता है इन कंपेयरिंग द रिच पीपल। लास्ट चिल्ड्रन एमपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम लोगों की इंक्रीज होती जाती है तो एमपीसी जो है चिल्ड्रन लोगों का कम होता जाता है। यहाँ पर चिल्ड्रन हमने आपको शो नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर एडिशनल इनकम क्योंकि कंजम्पशन हमने चिल्ड्रन कांस्टेंट लेवल पर इनकम और कंजम्पशन को इंक्रीज किया है, बट एक सिंपल सा फिनोमिना है। आप इसको अज्यूम करके देख सकते हैं कि जब हमारी इनकम एक लेवल पर लगातार इंक्रीज होती चली जाती है उसके बाद जो है चिल्ड्रन हम कंजम्पशन कम और सेव करना ज़्यादा शुरू करते हैं, तो हमारी एमपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। So children, that was APC MPC. I hope you must understood. So that's all for this video. See you in the next video. Till then take care. God bless you all. Thank you for watching the video.